हम सब शांति और सामंजस्य चाहते हैं, जबकि हमारे जीवन में इन्हीं की कमी है। हम सभी सुखी होना चाहते हैं, हम इसे अपना अधिकार समझते हैं। फिर भी सुख एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए हम बहुधा प्रयत्न करते हैं, परंतु प्राप्त नहीं कर पाते। हम सभी कभी न कभी जीवन में असंतोष, अशांति, चिड़चिड़ापन, असमंजस्य तथा दुख का अनुभव करते हैं। भले ही हम इस क्षण में इन असंतोषों से मुक्त हो, परंतु हम उस समय की याद कर सकते हैं जब हमें इनसे पीड़ा पहुंची। ऐसे समय का पूर्ण अनुमान कर सकते हैं जब भविष्य में वे फिर घट सकते हैं। हम सभी को मृत्यु दुख का तो सामना करना ही है। हमारा व्यक्तिगत असंतोष हमारे तक ही सीमित नहीं रहता है। हम अपना दुख दूसरों को बांटते रहते हैं। जो व्यक्ति दुखी है उसके चारों ओर का वातावरण अशांति से भर जाता है। जब कोई दूसरा उस वातावरण में प्रवेश करता है तब वह भी अशांति और दुख का अनुभव करता है। इस प्रकार व्यक्तियों का तनाव समाज में तनाव को जन्म देता है। जीवन की मूलभूत समस्या इसका असंतोषप्रद स्वभाव है। अनचाही घटनाएं घटी है, मनचाही होती नहीं और हमें कुछ पता भी नहीं कि यह सब कैसे और क्यों होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम अपने आदि और अंत के बारे में कुछ नहीं जानते। 2500 वर्ष पूर्व उत्तरी भारत में एक व्यक्ति ने मनुष्य के दुख की समस्या के कारणों की खोज करने को निश्चय किया। वर्षों तक अनेक प्रकार के उपायों की खोज तथा उनका प्रयोग करने के पश्चात उन्होंने अपनी प्रकृति के सत्य और सच्ची दुख विमुक्ति का उपाय ढूंढ लिया और दुख से सही मायने में छुटकारा पाने का अनुभव किया। मुक्ति के अंतिम लक्ष्य तक पहुंच दुख एवं द्वंद से छुटकारा पाकर उन्होंने अपना शेष जीवन दूसरों को वही सिखाने में लगाया जो उन्होंने स्वयं किया था, अर्थात उन्हें स्वयं मुक्ति का मार्ग दिखाया। वह व्यक्ति सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सम्यक संबुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने अपने आप को मानव होने के अतिरिक्त अन्य कुछ होने का वादा नहीं किया। सभी महान गुरुओं के समान वे जन चर्चा के विषय बन गए, लेकिन उनके पूर्व जन्म की चमत्कारिक शक्तियों के बारे में जो भी कहानियां कही गई, सभी विवरण इस बात से सहमत है कि उन्होंने अपने दिव्य रूप अथवा ईश्वर के प्रेरित होने की घोषणा नहीं की। उनमें जो भी विशेष गुण थे वे अति उत्कृष्ट मानवीय गुण थे जिन्हें उन्होंने पूर्णता तक पहुंचाया था। अतः उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया वह किसी भी मनुष्य के लिए प्राप्य है यदि वह उन्हीं के समान उद्यम करे। बुद्ध ने किसी धर्म दर्शन अथवा वाद मत की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने अपनी शिक्षा को धम्म अर्थात धर्म विधान या निरसंग नियम कहा। मत मंतांतर अथवा निरर्थक चिंतन में उसकी कोई रुचि नहीं थी। इसकी बजाय उन्होंने एक सार्वभौमिक समस्या दुख की समस्या का सार्वभौमिक व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, पहले की तरह ही अब मैं केवल दुख और दुख मुक्ति की शिक्षा देता हूँ। उन्होंने किसी भी ऐसी चर्चा करने से इनकार कर दिया जो दुख मुक्ति की ओर न ले जाती हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह विधा केवल उन्होंने ही नहीं खोजी और न ही यह कोई ईश्वरीय देन है। यह मात्र सत्य था, वास्तविकता थी जिसे वे अपने प्रयास से खोज निकालने में सफल हुए थे। ऐसा ही उनके पहले अनेक लोगों ने ऐसा किया था और उनके बाद भी अनेक लोग ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने सत्य पर अपने एकाधिकार का दावा नहीं किया। जो यह खोज करे वही सम्यक संबुद्ध कहलाता है। उन्होंने कभी अपनी शिक्षा के प्रति आस्था और उसकी तार्किक प्रकृति के कारण किसी विशेषाधिकार का आग्रह नहीं किया। उसके विपरीत उन्होंने कहा कि जो अनुभवातीत है उस पर शंका उठाना और उसकी परीक्षा करना यथार्थ उचित है।